सोच विचारधारा कैसी रहनी चाहिए, दुनियादारी में कितना, अपने आप के लिए कितना, अपने भीतर के लिए आप कितना कोशिश करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने मन को स्वयं अच्छा बनाएंगे, बनाने के लिए जिसका मन अच्छा है उसको सारी दुनिया अच्छी लगती है। जिसका मन अच्छा नहीं, जिसका मन भारी है, उसको ना स्वयं अपना जन्म, जीवन, स्वभाव कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रेम हो जाना, निर्मल हो जाना, कोमल हो जाना, ये आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग समझते हैं इंसान और पशुओं में भिन्नता होती है। पशु को कुछ भी पता नहीं करना क्या है, दूसरों के ऊपर निर्भर है, भोग योनि में है, इंसान कर्म योनि में। इंसान तो सोच सकता है, उसकी समझ में आ जाए तो मैं हूं कौन, हूं का मतलब तो है वो है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है यही समझना है। पशु ऐसा नहीं कर सकते, पशुओं के मन में ऐसा विचार नहीं आ सकता। इंसान और पशु में भेद यही है, न जड़ चेतन, न पेड़ पौधों में, न पक्षियों में, न पशुओं में, मात्र एक इंसान में यह भाव है जो जान सकता है, जो समझ सकता है मैं हूं कौन, किस लिए जन्म लिया। जिसने अपने मन को सुंदर बना लिया, अच्छा बना लिया, उसके लिए स्वर्ग इस धरा पे है, इस धरती पे है। अपने मन को ही मजबूत करना है, बेकार की चीजों में जो खाली स्थान है उन पे जाना नहीं चाहिए, उनको समझ के भर देना चाहिए जो रिक्त है आपके मन में। आप क्या बनना चाहते हैं? एक जननी जन्म देके अच्छे स्वभाव को, अच्छी सोच को, अच्छी समझ को, जो जननी है वो स्वयं ही अपनी सोच समझ, अपने मन को सुंदर बना सकती है, अच्छी विचारधारा को बना सकती है, जिससे उसका मन अच्छा रहे, रास्ता मिले। आपके विचारों से ही आपके मन को मार्ग मिलता है। आपके विचार अगर शुद्ध हों, पवित्र हों, अच्छे हों, तो आपका मन उन्हीं विचारों पे चलता है। मन की चाहत भिन्न होती है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, विचारधारा कुछ चाहिए। आपकी चाहत क्या है वो समझता है, उस चाहत के पीछे वो लग जाता है। चाहे वो इंद्रिय की चाहत हो, चाहे बुद्धि की। मन की चाहत अपनी स्वयं की कुछ नहीं होती। या तो बुद्धि की चाहत पूरी करता है मन, या आपकी स्वयं की, एक आत्मा की तृप्ति करना मन का ध्येय है। आप जितना मन को सुंदर बना लेंगे, समर्थ कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो स्वयं भटकता है स्वेच्छा से, बुद्धि के इशारों पे, तब तक वो आपके काम का नहीं। तब तक बाहरी दुनिया में पूर्णता करता रहेगा। लेकिन आप जब आपने ये सोच लिया मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जन्म का, तब से मन आपके कार्य की पूर्ति के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा। आप पहले भी जानते हो और आपने समझा भी होगा कि आपका मन किसी जिन से कम नहीं। जब जो चाहे तभी सामर्थ्य कर सकता है। आपकी लगन के ऊपर बात है, आपकी चाहत के ऊपर बात है।
कि आपका ध्येय, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। भीतर की दुनिया में आप परम के नजदीक बनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ब्रह्मांड में भ्रमण करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, या भगवान की सेवा आराधना करना चाहते हैं, या बाहर की दुनिया में आप अपना घर, परिवार, व्यापार, संसार, यश, मान सम्मान ये बढ़ाना चाहते हैं। आप बाहर के सामर्थ्य होकर भीतर के सामर्थ्य नहीं हो सकते, आप भीतर के सामर्थ्य होकर बाहर के सामर्थ्य हो सकते हैं। सहज किसी के प्रति जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति श्रद्धा और भाव अगर आपके भीतर हो तो वही अपना सा लगता है। अगर किसी में दोष नजर आ जाए, बुद्धि दोष खोज ले, तो वही पराया सा नजर आता है। अपना बनाना या पराया करना ये आपके हाथों में है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आपने सामने वाले में कमियां खोजी, बुराइयां खोजी तो बुरा है, अगर आपने उसमें कुछ अच्छाई खोजी तो वो अच्छा है। जब तक आपकी दृष्टि बुराई पे होगी तो सामने वाला बुरा, जब आपकी दृष्टि अच्छाई पे होगी सामने वाला अच्छा। बस इतनी सी बात है। आपकी खोज कहाँ है? आप खोजे बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं, खोजना तो आपको पड़ेगा। भीतर की दुनिया में या बाहर की दुनिया में खोज आपकी निरंतर जारी रहती है। स्वयं को खोजना है तो स्वयं के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प के बिना ना आपका मन बढ़ेगा, ना आपकी सोच बदलेगी। संकल्प करना जरूरी है। संकल्प के लिए आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो जरूरी है। सबसे प्रथम आपकी सबसे अच्छी शुरुआत जो होती है, जो पहला पड़ाव होता है, वो है आपके श्वास। आप अपने श्वासों को, जो आदमी चंचल स्वभाव है, चंचलता जिनके अंदर है, बुद्धि जिनको पता नहीं रहता, दर्द हो तो भी कहते पता नहीं कहाँ दर्द है, दर्द की खोज नहीं कर सकते उसका केंद्र बिंदु क्या है। दुख का भी केंद्र बिंदु होता है, दर्द का भी, आपकी खुशी का भी, आपके दुख का भी, हर एक चीज का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु जब आपने खोज लिया तब आप जान सकते हैं और उसका उपाय भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। फिर अधिक हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पाँव में दर्द है लेकिन उसका मुंह एक प्रकार से बड़ा दुखी भाव दिखाता है, दर्द पाँव में है लेकिन मुंह में दर्द नहीं रहना चाहिए, मुंह पे कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। दुख के भाव पाँव में है तो मुंह पे क्यों होने चाहिए? अगर आपके पेट में दर्द है तो भी आपके त्वचा है, आपकी आंखें हैं, वो बताती हैं कि आप बहुत दुखी हैं। दर्द पेट में है लेकिन मुंह आपको बताता है कि मैं दुखी हूं। आपकी वाणी में भी वो दर्द झलकता है जबकि दर्द पेट में है। फिर आप समझ सकते हैं हाँ पेट में दर्द है तो और कहीं तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और कहीं दुख दर्द का भाव तो नहीं होना चाहिए। जो सही है वो तो सही रहने देना चाहिए, उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन हम अगर पाँव में दर्द है तो मुंह को बिगाड़ लेते हैं, आंखें भी उनकी दर्द से भर जाती हैं और पूरा शरीर दुखी रहता है। बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है। दर्द को भी बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में, खुशी को भी बढ़ाना या घटाना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है।
अपने मन को कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी खोज में, किसी की तलाश में, कुछ पाने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए मन को आप लगा सकते हैं। मन आपका उसी दिशा में काम करेगा जिस दिशा में आप उसको लगाएंगे। जब आप समझते हैं कि मन किसका, मन मेरा, जब कहते हैं मन मेरा, अगर आप जानते हैं आप ब्रह्म हैं, एक आत्मा है, अगर आप चेतना में हैं, अगर आप जाग चुके हैं, एक ब्रह्म आपका जाग चुका है, तो फिर कहने में आनंद है, मन मेरा। मन को भी समझ सकते हैं, समझना जरूरी है। जो सहज होगा, जो शांत होगा, जो अभ्यस्त होगा, जो अभ्यास करता रहेगा, उसको पता लगेगा मन क्या चीज है। साधना यही होती है, लेकिन जिसकी जिज्ञासा नहीं उसकी साधना भी नहीं, जिसकी जिज्ञासा है उसकी साधना भी है। जो सदने के लिए तैयार होता है उसकी साधना भी होती है। जो इस दिशा में नहीं उतरता, जो इस दिशा में नहीं चलता, उसका कुछ नहीं हो सकता। बाहर की दुनिया में वो भटकता ही रहता है। जिसके भीतर प्रश्न आया, सवाल आया कि मैं हूं कौन, आपके होने का तो हूं है, मैं हूं, होने का तो है, लेकिन कौन हूं, इसका उत्तर खोजना आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर खोजने के लिए आपको सहज होना पड़ेगा, निर्विचार होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। आपका धैर्य भी मजबूत होना चाहिए। आपकी निरंतरता, खोज, निरंतर खोज वो भी होनी चाहिए। आप उसी से आप अभ्यास बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके कदम शुरुआत में 2 कदम चलते हैं, 2 से आप धीरे धीरे बढ़ते 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 100 कदम भी कर सकते हैं, और 100 से 1000 भी, और 1000 से लाख भी कदम कर सकते हैं। आपकी निरंतरता अगर है तो आप अपने उसी प्रकार अपने मन को ठीक कर सकते हैं, उसी प्रकार अपनी बुद्धि को स्वस्थ कर सकते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को भी समझा सकते हैं कि अगर ये स्वाद ना लूं तो आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। आदत, कोई नशे के आदी है, कोई गलत खान पान के आदी है, कोई किसी देखने का आदी है, देखे बिना चैन ना आए। आप सबको पता होगा, या तो भगवान का डर हो, भगवान के चरण हो, भगवान से प्रेम हो, या बहुत सारे प्रेमी, उसमें पति पत्नी भी हो सकते हैं, माता और पुत्र भी हो सकते हैं, पिता और पुत्र भी हो सकते हैं। जो प्रेम करते हैं उसको देखने की लालसा बड़ी रहती है, बस एक बार दिख जाए उसी से उसका तृप्ति हो जाएगी। तृप्ति भोजन से भी होती है, आपको पता लगता है हाँ तृप्ति हो गई, आनंद आया। उसी तरह किसी को देखने से, किसी से मिलने से, किसी से बात करने से आपकी तृप्ति होती है। तो मन की बात है, अगर आपका मन बीच में है, बाहर की दुनिया में हम कहते हैं किसी भी प्रकार भगवान का एहसास, एक भगत को अपने भगवान का एहसास रहता है। आपको स्वयं का एहसास अगर हो गया मन और बुद्धि कर्म के बीच, तो आपका कर्म बिगड़ेगा नहीं। स्वयं का एहसास, एक ब्रह्म का एहसास, ऐसे ही हम धारणा धरते हैं। हर पल हमें पता रहता है कि हम परम के अनुयायी हैं या परम के सेवक हैं, परम के दास हैं। परम की सेवा करना हमारा परम और धर्म है। धर्म क्या है आपका, वो आपको समझना जरूरी है। कोई परिवार का धर्म समझता है, कोई देश का धर्म समझता है, कोई परम का धर्म समझता है कि उसी का की सेवा करना मेरा परम धर्म है। अपना धर्म बनाइए कि आपका धर्म क्या है। स्वयं को जानना, परम की सेवा। जब जब आप अनुभव करते हैं परम का, तो आपके भीतर आनंद बहुत होता है। आपको आनंदित होने में मजा आता है या दुखी होने में मजा आता है। आनंद और दुख की परिभाषा एक ही है। भाव खत्म हुए
तो दुख, भाव बढ़े तो सुख। ये आपके हाथ की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। सुखी होना, दुखी होना, होना जरूरी है। जब आप होते हैं सुखी या दुखी, आपकी कोशिश से, आपकी चाहत से। जब आप दुखी होते हैं तो ये ना समझे किसी और कारण से मैं दुखी हुआ, स्वयं की चाहत से आप दुखी हुए हैं और स्वयं की चाहत से ही आप सुखी होते हैं। ये पक्का, ये निश्चित है। जब आपने सुखी होने की चाहत बनाई, इच्छा बनाई, विचार आया, मन को कहा, तब आप सुखी होते हैं। जब आपने दुखी होने की चाहत रखी, तब आप दुखी होते हैं। आपको क्रोध आता है, क्रोध होने के लिए आपको सारा सामंजस्य वैसा ही बनाना पड़ता है, वैसा ही माहौल बनाना पड़ता है, स्वयं को दुखी करना पड़ता है, तब आपको क्रोध आता है। आप भरते रहेंगे किसी की भी बुराई, आप बढ़ते रहेंगे किसी की भी बुराई, उसके प्रति आपके भीतर जहर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक प्रकार का क्रोध, एक प्रकार की अग्नि बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आप जब उससे बात करेंगे तब आप उसको भला नहीं कहेंगे, बुरा ही कहेंगे और सब कुछ अपने भीतर की भड़ास उस पर निकाल लेंगे, क्योंकि आपने सामने वाले के प्रति अपने भीतर वही सामंजस्य बनाया है, वही सामान बनाया, वैसा ही माहौल बनाया जो आपको बोलना है। जो आपके भीतर बना वो आपने दिया। अगर आपके सामने आपका प्रेमी है तो आपके भीतर भाव का सृजन होगा, प्रेम का भी सृजन होगा। सामने वाला कुछ गलत भी कहे तो भी आप उसको सहज स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं, ये मेरा है, अपना है। लेकिन जब आपके भीतर क्रोध जागता है, सामने वाला अपना नहीं रहता, वो पराया हो जाता है। फिर आप जम के उस पर भड़ास निकालते अपने, जो बनाया आपने वही। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके घर पे आए मेहमान को आपकी बनी हुई रसोई में जो आप परोसते हैं, उसी प्रकार आपने रसोई में अपने क्या बनाया है, उसी प्रकार आपने अपने मन में क्या बनाया है, अपने विचारधारा में क्या बनाया है, अपनी सोच में क्या बनाया है, वही आप सामने वाले को परोसते हैं। अगर आपने अच्छा भोजन बनाया है प्रसाद स्वरूप, तो सामने वाले को बहुत ही सुंदर और अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा, सामने वाले की तृप्ति भी होगी। लेकिन अपनी रसोई में आपने मुझे मन से, कटु मन से अगर आपने भोजन बनाया, सामने वाले को स्वाद नहीं आएगा। सब कुछ बनने से पहले, स्वाद आने से पहले, स्वाद आपके भीतर खत्म होता है और बनता भी है। अगर आपके भीतर सामने वाले के प्रति स्वाद बन गया, सामने वाले को स्वाद अवश्य आएगा और वही आप परोसेंगे। अगर सामने वाले के लिए आपके भीतर कटुता है, बुराई है, जो भी कुछ आपकी रसोई में बनता है, रसोई में बनने से पहले पहले आपके मन में बनता है। आप यही समझे, जो भी आपका कारीगरी है, जो भी आपके सामने माहौल है, वो आपके भीतर से बनता है। आपकी तरक्की है वो भी आपके भीतर से बनेगी और आपकी गिरावट है वो भी आपके भीतर से बनेगी। बाहर वालों को हम दोष देते हैं, गलती अपनी है, लेकिन दोष दूसरों पे देते हैं, जबकि हमने अपने मन को उसी प्रकार का बनाया है जिस प्रकार जो सामने हम चाहते हैं। हम निष्फल होना चाहते हैं तो भीतर निष्फलता का ही भाव होगा। अगर आप बाहर सफल होना चाहते हैं तो भीतर सफलता का ही भाव होगा। वही आप करते हैं जो आपको बाहर चाहिए। लेकिन हम तो हमेशा सदा दूसरों पे ही थोपते आए हैं, गलती अपनी लेकिन दोष दूसरों का। ऐसा करने से पहले आप स्वयं को समझें और समझा लें कि सामने वाला किस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करें, वार्तालाप करें। उस वार्तालाप की नींव, उस वार्तालाप का बीज, उस व्यवहार का बीज आपके भीतर सृजन करेगा। उसी के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला आपसे किस प्रकार बात करे। ये तो हुई
अपनी दुनिया बनाने की बात। और जो इस भाषा को, इस परिभाषा को समझता है, वो कभी भी दूसरों को दोष नहीं देता। आप किसी दूसरे के कारण निष्फल नहीं होते, दूसरे के कारण कभी सफल नहीं होते। लोग कहते हैं, चाहते हैं, अगर आप उनको चाहते तो वो भी आपको चाहेंगे। लेकिन मन अगर आपका मजबूत है, मन अगर आपका मजबूत है, आपके बाहर आपके बाहर जो कर्म आपका चलता है, बनता है, कहीं किसी की इज्जत होती है तो वो इज्जत आपके मन में ही जन्म लेती है, वही आपको मिलती है, वही सामने वाले को देते हैं, सामने वाला उसी प्रकार की इज्जत आपको देता है। वो आपका अलग सोच विचारधारा है कि सामने वाला अहंकारी है तो हो सकता है बदले में ना दे, लेकिन प्रकृति आपको अवश्य वहां नहीं तो कहीं और देगी, आपको मान और सम्मान, इज्जत। अगर आपने किसी की बेइज्जती कर दी, आपने किसी का मान घटा दिया, तो वहां ना घटे लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका मान आपको घटता हुआ अनुभव होगा, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत पे घात होता आपको नजर आएगा। वो समय लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र धैर्य करना होगा। जहां आप अपने भीतर की धरा, अपने भीतर के मन को जो नहीं दिखता, आपका विश्वास उस पे हो जाता है, थोड़ा या अथा, जो नहीं दिखता उस पर अगर विश्वास आपका हो जाता है तो आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। लेकिन आप कर्म करें, सोचें, विचारें, अपने मन को बढ़ाएं, इंद्रिय अलग उपक्रम बनाते हैं, संधान करते हैं हर चीज का, लेकिन आपकी जो संधान करने की प्रयोगशाला है वो आपके भीतर है, वो आपके साथ ही रहती है, हमेशा आपके साथ रहती है। प्रयोगशाला वैज्ञानिक की, जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी प्रयोगशाला अलग होती है, वो दिखती है सबको, लेकिन आपकी प्रयोगशाला किसी को दिखती नहीं, जो सिर्फ आप जानते हैं, आप समझते हैं। आपने समझ लिया तो आपके भीतर की प्रयोगशाला में आप वही सृजन करेंगे, वही संधान करेंगे जो आपको चाहिए। संधान आखिरी सांस तक आपका चलता रहता है, लेकिन समझदारी भी आपकी संधान के बाद ही होगी। आपका विश्वास हो जाएगा धीरे धीरे। आप जैसे जैसे समझते हैं सब कुछ आपके नियंत्रण में होता चला जाता है। अगर आपके नियंत्रण में है क्रोध, सामने कोई बुरा भी लगता है तो भी आपके भीतर क्रोध नहीं जागता। क्रोध न जागना आपकी समझ आने के बाद संभव है, समझ ना आए तो आपका क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं होगा। समझदार आदमी स्वयं को समझा लेगा, नासमझ आदमी स्वयं को समझाने में नाकाम रहेगा और वो कुछ न कुछ आहत या तो स्वयं को या सामने वाले को आहत करेगा ही करेगा। वो एक तीर की भांति है जो चलेगा, या तो स्वयं को कष्ट पहुंचाएगा या सामने वाले को। तो अपने भीतर के सामंजस्य को बनाने के लिए आपके भीतर की प्रयोगशाला में आपको निरंतर प्रयोग करने हैं और करते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, बुराई पे या अच्छाई पे, बुराई पे या अच्छाई पे। आपके भीतर की प्रयोगशाला बड़ी सुंदर है, लेकिन उसको आप का उद्देश्य समझें धीरे धीरे। आप ये ना समझें कि उससे लाभ क्या होगा, उससे आपको लाभ क्या होगा। लाभ और हानि हमेशा इंसान देख के चलता है। लाभ सोचने वाला हर एक प्राणी कोशिश करता है, जो हानि को भी उसी समान इज्जत देता है, मान देता है जितना वो लाभ को देता है। तो आप सही दिशा में हैं, लाभ और हानि
एक ही सिक्का होता है, एक पहलू में आया तो लाभ आया, दूसरे में आया तो हानि आई, लेकिन सिक्का तो वही है। सिक्का फिर बदल दे, फिर लाभ आएगा, सिक्का फिर बदले, हानि आएगी। लेकिन बहुत सारे जो समझने वाले हैं, जो जागने वाले हैं, उसको दर्द और आनंद में कोई भेद अनुभव नहीं होता। दर्द में भी एक समान है और वो आनंद में भी एक समान है। समझने वाले लाभ में भी एक समान रहते हैं और हानि में भी एक ही समान रहते हैं। वो दोनों को कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये दोनों एक ही बात है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये आपकी समझ में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आप दुख में दुखी नहीं रहेंगे और सुख में अधिक सुखी नहीं रहेंगे। एक समान आप रहेंगे, एक समान। तो एक समान रहने की प्रक्रिया आप कैसे आपको समझना है। वो सारे जो नरम हृदय, हल्के मन के आदमी होते हैं, किसी भी घड़ी, दुख की घड़ी में वो उनके आंखों से पानी भी बहना शुरू हो जाता है और बड़े भावुक भी हो जाते हैं कि अब क्या होगा। हर एक आदमी समझता है, जो अपने मन को नहीं समझता वो समझता अब क्या होगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी पूरे जन्म की मेहनत खत्म हो ही गई। लेकिन आप समान रहेंगे, आप ये देखेंगे कि मुझे करना क्या है, मैं स्वयं को किस प्रकार समझाऊं। आपके समझाने से जो फर्क पड़ेगा वो बिल्कुल सुंदर होगा, लेकिन दूसरे के समझाने से आप समझते हैं तो ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि आपकी डोर दूसरे के हाथ में है। स्वयं समझाने की चेष्टा करें, स्वयं को सुंदर बनाएं। सुंदर आपको आप ही बना सकते हैं। दुख की घड़ी को संभाले कैसे। एक कुमार के घर बहुत देर से बेटे ने जन्म लिया। बहुत देर बाद, बड़ी कोशिशों के बाद बेटे ने जन्म लिया। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, 10, 12, 14, 15 साल का वो हुआ। माँ उससे इतना प्रेम नहीं करती थी जितना पिता प्रेम करता था, और 15 साल की आयु में वो बेटा गुजर। पिता उसके गुजरने के बाद, उसकी क्रिया करने के बाद फिर अपने काम पे जुट गया। माँ कहती है कि आपका बेटा गुजर गया, वो मुझसे तो इतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन तुम तो उससे बेहद ज्यादा प्रेम करते थे, बेहद ज्यादा प्रेम करते थे। कैसे रह पाते हो, कैसे काम कर पाते हो, जबकि मेरा तो मन मर गया है। मैंने जन्म दिया था, मुझसे अधिक प्रेम भी नहीं करता था, मेरा भी प्रेम उससे अधिक नहीं था, लेकिन तुम तो उसके बिना रह नहीं पाते थे, कैसे रह पाते हो। कुमार ने कहा, अपने आप को समझाना जरूरी होता है। उसके जन्म लेने से पहले भी हम ऐसे ही थे, उसके जाने के बाद भी हम ऐसे ही हैं, और मैंने मान लिया। एक सपना आया था जो टूट गया, हम जाग गए, पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। वो एक सपना मैंने मान लिया, वो सपना था। आप किसी दुख की घड़ी को सपना मान सकते हैं, आप किसी परेशानी को अपना सपना मान सकते हैं कि टूट गया, पहले हम ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। जो चला गया है वो एक सपना था, हमने सपने में उसको भोगा है। तो स्वयं को जो समझाता है, समझा लेता है, सक्षम है, वो कभी दूसरे को शिकायत नहीं करता, दूसरे पे शिकायत नहीं करता, न किसी और से उसको शिकायत रहती है। वो स्वयं का काम स्वयं करता है। कोई भी कार्य तन के भीतर का या बाहर का, आप सहज निरंतर रहें, सहज भी रहें, निरंतर भी रहें। आपकी लगन भी रहे तो काम कभी विफल नहीं होता, वो सफल होता है थोड़ी देर बाद ही, लेकिन उस कार्य करने की नियति
सोच समझ आपके पास होनी चाहिए, वो सूत्र आपके पास होना जरूरी चाहिए। आपका मार्गदर्शन करने वाले आपके साथ हैं, जो आपके तन के भीतर हैं, जो शरीर में हैं, माता पिता की देन है। अपने माता पिता चाहे वो इस धरा पे हैं या नहीं, चाहे बूंद बन के समंदर में है, चाहे ज्योति बड़ी ज्योति में समा गई हो, चाहे आत्मा परमात्मा में समा गई हो, लेकिन आपका भाव उनके प्रति होना चाहिए।